है वो लेखन कार्यशाला है, लेखक कार्यशाला हम इसको बोल सकते हैं। लेखन कार्यशाला एक शिक्षण अभ्यास है। मतलब हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को, उसी की एक एक्टिविटी है। इसमें बच्चों को आत्मविश्वासी और सक्षम लेखक बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अभी इसमें कैसे डिजाइन करेंगे, हम किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, कौन से बच्चे हैं, उनकी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। लेखन कार्यशाला के दौरान बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपने साथियों के साथ काम करने का मौका मिलता है। क्लास में हम जब पढ़ाते लिखाते हैं, हम जितना बोलते हैं उतना बच्चे करते हैं, वैसा ही करते हैं। लेकिन जब लेखन कार्यशाला चल रही होगी तो उनको थोड़ा सा फ्रीडम मिलती है अपने हिसाब से लिखने की। दूसरों से बात करके, पूछ के, समझ के अपनी बात कैसे लिखना। ठीक है। विषय का चयन, प्रारूपण, संशोधन, संपादन, मतलब क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसको चेंज करना है, अपने आप एडिटिंग करेंगे, ये सही लिखा, फिर काटेंगे, सही लिखेंगे, है ना, वो सब कुछ इसके अंदर शामिल होता है ना। अपने मूल लेखन को प्रकाशित करने करके लेखन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। मतलब बच्चे खुद ने जो सोचा है उसको कैसे लिखा, सही है फिर गलत, सही, तो उनको थोड़ा मौका मिलता है गलतियां करने का, सुधारने का, डिस्कशन होता है इसमें। ठीक है। सो उन्हें लेखन की शैली की खोज, मतलब कैसे लिखना चाहिए हमको, उनको ये सिखाना है। फिर अपनी रचनाओं को व्यवस्थित करना, शब्दों का चयन, शैली किस तरीके से लिखे, और यांत्रिक मतलब क्या सही है यहाँ पे, क्या गलत है, वो सारी चीजें हम उनको, शिक्षक स्पष्ट निर्देश देते हैं कि आपने यहाँ गलती की, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इसकी जगह ये शब्द यूज कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जब लेखन कार्यशाला चलती। मतलब जब हायर लेवल पे बच्चे पूरा पूरा खुद लिखना सीख जाए, तब हम ये सारी चीजें बच्चों की सुधार सकते हैं। इससे ये होता है बच्चे अच्छा लिखना सीखते हैं, है ना। तो लेखक कार्यशाला एक बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया सबको? सबको क्लियर है कंसेप्ट? यस और नो? समझ आया, यस और नो? यस, ओके, थैंक यू धनंजय जी। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। ये चीज हमने पहले भी सीखी थी। लेखन क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है। एक लिप्यंतरण और संगठन। मतलब कैसे लिखना है और क्या लिखना है। कैसे लिखना के अंदर फिजिकली पेंसिल पकड़ना, लिखना, शब्द कैसे बनते हैं, अक्षर कैसे लिखे जाते हैं, उसके बीच में दूरी, सफाई, वो सारी चीजें जो फिजिकली सामने दिखती, टेक्निकल चीज जिसको हम हार्डवेयर बोल सकते हैं, है ना। और क्या लिखना, मतलब जो लिखा है, शब्द, उसका अर्थ, वो सारी चीजें। ये आप सबको कंसेप्ट क्लियर है, याद है? अनम्यूट करके बोल दीजिए। मैम एक बार रिवाइज कर दीजिए फिर भी। आ, कैसे लिखना ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जिसमें बच्चा अक्षर कैसे बनाता है, वो सिर बांधता है कि नहीं, सारे मतलब सर्कल है, लाइन है तो वो खड़ी लाइन प्रॉपर करता है कि नहीं, लेटर्स यदि अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट है तो फोर लाइन में प्रॉपर जो ऊपर जाना चाहिए वो ऊपर, नीचे का नीचे या बीच का बीच में लिखता है कि नहीं, है ना। वो सारी जो फिर शब्दों के बीच में जगह छोड़ के लिखना, रीडेबल लिखना कि पढ़ा जा सके। उसमें क्या बोलते हैं पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, जितने भी तरह के वो है सब लगाना, एक के नीचे एक लाइन से लिखना, लेफ्ट से राइट लिखना, वो सारी चीजें, वो कैसे लिखना, ट्रांसक्रिप्शन लिप्यंतरण में आता है। ठीक है। देन कंपोजिशन, मतलब क्या लिखना है, जैसे निबंध लिखने को बोला, तो निबंध कैसे लिखा जाता है, उसके रूल्स होते हैं ना। पहले उसकी प्रस्तावना होगी, फिर उसके बारे में आएगा आगे, यदि लाभ हानि है तो उसके दोनों पॉइंट लिखे जाएंगे। किसी चीज के बारे में, दिवाली होली है तो उसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन होगा, कब कैसे क्या मनाया जाता है, उन सब के आंसर। देन फिर लास्ट में फिर उसको सम अप करेंगे। यदि उसकी जगह कहानी है तो कहानी शुरू कैसे होगी, तो पहले पात्रों का परिचय, या पहले जिसके बारे में बात कर रहे हो थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड उसका बनेगा, फिर कहानी आगे चलेगी, किसी एक घटना के ऊपर है तो वो घटना कैसे आएगी। तो ये सब क्या लिखना संगठन में आता है। शॉर्ट नोट यदि आप एसएस की सिखा रहे हैं सामाजिक विज्ञान में, तो शॉर्ट नोट कैसे लिखा जाएगा, शुरुआत कैसे होगी, बीच में क्या होगा, एंड में क्या होगा,
तो ये सारी चीजें संगठन कॉम्पोजिशन में आएंगे। क्लियर है? जी मैम। जी मैम। ओके। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। मैंने आपको, जब मैं वहां आई थी तब भी हमने इसके ऊपर काम किया था। मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे जिनको लिखने में प्रॉब्लम है उसको कैसे पेंसिल पकड़ाई जाए। किसी जी। को याद है वो पुराने तरीके जो बताए थे? जी जी मैम, मैम। रबड़ वेरी रबड़ गुड। से के बीच में, दो उंगली के बीच में दबा के, यस वेरी गुड। और और पेंसिल पकड़ने का तरीका बताए थे। जी। रबड़ से उंगली में फंसा के, जिस तरह सब याद है मैम। ओके। मैं और एक और भी कि कुछ था। जी हीरा जी बोलिए। ब, आप बताए थे कि मतलब एक थाली में जैसे बालू लेके बालू में जैसे लिख के घूमने के लिए बच्चा को, हाँ बिल्कुल ये भी बताया था। वेरी गुड। और फिर बोर्ड में पानी से बोर्ड में मतलब यस। यस वेरी गुड। और और भी कुछ बताया था। मैम याद नहीं आ रहा। मैम रबड़ से जी। रबर से कैसे? उंगली को और पेंसिल को कैसे बताए थे इसी तरह। हवा में लिखना धनंजय जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। जी रबर मैम। को उंगलियों में फंसा के भी और हाथ में फंसा के भी सिखाया था। उंगली जी वाला मैम। भी सिखाया था, उंगली में फंसा के ऐसे करके और हाथ में फंसा के उसके साथ पेंसिल बांध के। उसके अलावा एक और बताया था, हैंकी को हाथ में लेके दो उंगलियों से उसको पकड़ना और फिर बाकी तीन से पेंसिल पकड़ना। इसके अलावा पेंसिल का कुछ और सिखाया था। पेंसिल का वर्णमाला बनाना। नहीं नहीं, लिखने की लिखावट के लिए वो। आप कुछ और याद कर रहे हैं, वो मैं नहीं पूछ रही हूँ। लिखने के पहले जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए कुछ था। किसी को याद है? पेंसिल वॉक सिखाई थी। जी मैम, उंगलियों का एक्सरसाइज। रबड़ वाला सिखाए थे। मेरा विंडो दिख रहा है? कैसे? जी मैम, इसी से मतलब पूरा पीछे तक पकड़ते हुए जाना और फिर आगे आना। जी। इसको पेंसिल वॉक कहते हैं, पेंसिल वॉक, ताकि उंगलियों को थोड़ी एक्सरसाइज मिले। याद आया? जी मैम। ओके। उसके अलावा भी फिंगर की एक्सरसाइज कुछ कुछ बताई थी। ओपन क्लोज इसमें तो करना भी। पहले। करवाते हैं इसमें से कुछ भी आप लोग? जी मैम, ये वाले भी सब करवाते हैं और ये सब करवाते इसमें से हैं। आप कुछ भी करते हैं स्कूल में रेगुलर में? जी मैम, कुछ कुछ तो है कि करवाते मैम हैं। अभी तो नहीं कराए। मुझे लगता है ना आप लोगों के थोड़े से रिवीजन क्लास लेने चाहिए, कुछ हो गए ना जो चार पांच, वो फिर से एक बार रिवाइज कर ले हम लोग, ताकि जी थोड़ा स्कूल में वापस याद आ जाए, बच्चों के साथ कुछ करें हम लोग। है ना? जी मैम। आज दो तरीके और बता रही हूँ। कपड़े की पिन जो होती है ना, तो कपड़े की पिन को पेंसिल पे एक तरफ लगा दिया जाए और फिर उस पिन को बच्चा हाथ में पकड़ ले, तो पेंसिल पकड़ना इजी, जिनको ग्रिप में प्रॉब्लम है वो अच्छा हो जाएगा। दूसरा पेपर क्लिप है, जो पेपर वो करने के लिए लगाते, उस पेपर क्लिप को उसके ऊपर लगा दिया जाए तो बच्चे उसमें उंगली आराम से फंसा के और फिर लिख सकते हैं, तो पेंसिल की ग्रिप अच्छी आएगी। ठीक है, ये भी कुछ और तरीके हैं जिसमें यह। इसके अलावा हम बच्चों को थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा सकते हैं, इस तरह से फिंगर्स के ऊपर प्रेशर देना। ठीक है, इससे फिंगर की मूवमेंट इजी हो जाती है। इसके अलावा ये हमने सीखा था।
है ना? ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज जब भी बच्चे को लिखना सिखाना है, सुबह भी यदि थोड़ा सा ये करवा लेते हैं आप एक्सरसाइज, तो बच्चे के लिए थोड़ा लिखना, छोटे बच्चे स्पेशली जो पहली दूसरी के हैं, जो जिन्होंने पहले लिखा नहीं है, उन लोगों के लिए। ठीक है। इसके अलावा अभी ठंड की सीजन आ गई, मटर आते हैं और ऐसी बहुत सारी फलियां आती है, भाजियां आती है जिसको तोड़ना पड़ता है, जिसमें फिंगर का यूज होता है। जैसे मटर छिलना है तो उनको दबा के उसको खोल के एक एक दाना निकालना, उससे उनकी फिंगर की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। तो जिन बच्चों को मतलब लिखने में प्रॉब्लम होती है, हैंडराइटिंग गंदे आते, आप उनको बोलिए घर पे मम्मी को मटर छिलवाइए, पेरेंट्स को बोलिए इससे वो ऐसे काम करवाइए, भाजी के पत्ते तोड़ने का। तो ये उंगलियों के लिए एक्सरसाइज है बच्चों की, उनको एक्सरसाइज जैसा नहीं लगेगा, मजा आएगा। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थोड़ा सा रिवाइज हो गया है, फिर से करिएगा बच्चों के साथ। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी मैं कुछ पहले भी बताई आपको काफी सारी चीजें, थोड़ा सा और कुछ लेके आई हूँ। छोटे बच्चों के साथ जब राइटिंग शुरू करना है तो कैसे कैसी चीजें कर सकते हैं, कुछ नई नई चीजें हैं। लेफ्ट साइड में जैसे आपको दिख रहा है, आप ब्लैंक पेज के ऊपर आड़ी टेढ़ी बहुत सारी लाइनें बना दीजिए। कोई एक जैसा नहीं बनाना है, थोड़ा बीच में गैप रहे, ऐसी थोड़ी थोड़ी दूरी पे लाइन बना दीजिए। फिर उन सब के अंदर अलग अलग डिजाइन करिए। इससे क्या होगा, अलग अलग डिजाइन से बच्चा पेंसिल होल्ड करके, क्यों उसको लगेगा मैं डिजाइन कर रहा हूं, लिखवाने में तो बच्चे बोरियत फील करते हैं, है ना? तो ये बच्चे इसके अंदर अलग अलग तरह की पैटर्न्स एक के बाद एक लाइन के अंदर, तो कहाँ बड़ा छोटा करना, तो पेंसिल के ऊपर उनका कंट्रोल बढ़ता है। पेंसिल उतने में ही उसी लाइन में उनको बड़ी छोटी लाइनें करनी है, उसी में गोले बनाने हैं, उसी में जिगजैग बनाना है। तो ये उनको अच्छी हेल्प रहती है। ठीक है। अभी जो राइट साइड आपको दिख रहा है, उसके अंदर क्या किया है, सीधी लाइनें खींची है। इसमें हमने आड़ी लाइनें खींची है, उसमें सीधी लाइनें खींची है, लेकिन लाइनें मतलब पैरेलल नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। ठीक है। ऐसी पूरे पेज में लाइनें ऐसी मतलब स्लेंटिंग लाइनें बना देनी है, थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे, दोनों में इक्वल दूरी नहीं रखनी है, पैरेलल नहीं रखना है उसको। ठीक है। फिर उसके अंदर अलग अलग तरह की डिजाइन उसको कंप्लीट करना है। कंसेप्ट क्लियर है? आप इसको स्लेट पे करवा सकते हैं, जमीन पे ड्रॉ करके करवा सकते हैं, बोर्ड पे ड्रॉ करके करवा सकते हैं, आप कहीं भी बच्चों से करवा सकते हैं। ठीक है। यस और नो? जी। जी मैम। जिनके वीडियोस ऑफ है प्लीज ऑन कर लीजिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी हमने लाइनों में डिजाइन कर ली, बच्चा वो करके थोड़े टाइम बाद वो बोर हो जाएगा, तो उसको और थोड़ा सा, यदि थोड़े बड़े बच्चे हैं या कोई बच्चा जो कंसंट्रेट नहीं करता है, तो एक और तरीका है, हम इस तरह से छोटे छोटे से शेप्स ड्रॉ कर लें, है ना? जैसे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, तो जमीन के लिए बहुत सारे वो बना दिए, सपोज पहाड़ जैसे बना लिए, उसके सबके अंदर अलग अलग डिजाइन की। आप शुरुआत एक दो लाइन करके दे दीजिए कि अभी इस पूरे जितना एरिया है, जैसे कलर करते हैं उसी तरह से उनको लाइनें लकीरें बनाना है। सिंपली लकीरें बनाना है, जिगजैग करना है, कर्व लाइन लेनी है, लेकिन इससे राइटिंग की प्रैक्टिस आएगी। वैसे ही राइट साइड में आप देख रहे हैं, अलग अलग झाड़ बनाया, नीचे पानी बनाया, है ना? तो सिमिलर सिमिलर लाइनें एक के नीचे एक सेम दूरी पे बच्चा बार बार लाइनें बनाएगा। इवन बड़ी क्लास में जिन बच्चों की हैंडराइटिंग खराब है, आप उनके साथ भी ये प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे मजे से करेंगे पर उनकी प्रैक्टिस होगी। तो पर्टिकुलर जगह में एक जैसे कैसे बनाना, तो उनके अक्षरों के ऊपर भी असर आता है, अक्षर भी सुधर जाते हैं। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसी का थोड़ा सा और कलर के साथ अभ्यास। पहले वाले में जैसे आप देख रहे हैं, आप एक पेज के बॉक्स बना दीजिए, उसमें अलग अलग कलर के स्केच पेन से एक बार आड़ी लकीरें, एक बार खड़ी लकीरें, एक बार आड़ी लकीरें, एक बार खड़ी। ठीक है। इससे दोनों तरह की प्रैक्टिस मिलती है, और कलरफुल होगा तो बच्चा इंटरेस्ट से करेगा। उसका जो नेक्स्ट है, बहुत सिंपल चीज है,
पेज में दो जगह दो दो डॉट बना दिए हैं, ठीक है। अभी बच्चे को पहले वो डॉट्स एक से दूसरे से मिलाने हैं। अभी वो डॉट के नीचे नंबर लिखे होंगे, तो जहां जितना नंबर लिखा है उसमें उतनी लकीरें करना है गिन के। तो ये मैथ्स भी हो जाएगा और उसकी थोड़ी सी राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जहां 1 लिखा है वहां 1 लाइन करे, 2 लिखा है वहां 2 लाइन करे, 3 लिखा है वहां पे 3 लाइन आड़ी लाइन है। तो वो जो दो लाइन के बीच में जगह मिलती है उसमें आड़ी लाइनें करना है। सिंपल चीजें हम बच्चों से लकीरें ही बनवा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अलग तरीके से बच्चे को नयापन मिलेगा, उनको बोरिंग नहीं लगेगा, रिपीटेशन नहीं लगेगा, ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं दो सेम कलर के बिंदु ऐसे बहुत सारे, जहां जहां सॉरी, जहां भी दिखे, जैसे भी पॉसिबल हो, दो सेम कलर को मैच करना है। आपको अलग अलग कलर की स्केच पेन लेके अलग अलग कलर के बिंदु थोड़ी थोड़ी दूरी पे जहां पे बच्चा मैच कर सके, तो वो जहां से भी जगह मिलेगी वहां से खींच के मैच करेगा। तो वो अलग अलग आकार की लकीरें बनाना सीखेगा। जो राइट साइड में नीचे है मकड़ी का जाला है, बीच में एक मकड़ी बनी है, ठीक है। उसके आसपास बहुत सारे बिंदु बना दिए। अभी मकड़ी का जाला कैसे बनता है, पहले वो आसपास की जो जगह थी वहां से बीच में कहीं पे एक लाके ऐसे तार बनाती है, ठीक है। और जब बीच में सारे तार आ गए फिर उन तारों को जोड़ते हुए गोल 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 मकड़ी ऐसे चल के बनाती है। देखा है ना सबने मकड़ी का जाला। बस यस वैसे ही मैम। पहले सेंटर से बाहर के बिंदुओं तक लाइनें बनवा देनी है, और फिर उन लाइनों के बीच में तो क्या होगा, छोटी से बड़ी लकीरें बनती रहेगी। इसको कलरफुल कर सकते हैं आप, चौक से बोर्ड पे भी कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट है, जो अवेलेबल है नोटबुक के अंदर भी बच्चों के बनवा सकते हैं। ये सब एक्टिविटी अलग अलग है, बेसिकली हम बच्चों से कैसे अक्षर अच्छे निकालना, एक जैसे निकालना लिखने के लिए उसकी प्रैक्टिस है। वो जितनी बड़ी लाइन चाहे उतनी ही करे, इसकी प्रैक्टिस मिलती है उसको, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। ये और दो है, जैसे हमने इसमें पहले डॉट बनाए थे, वो डॉट पेज में कहीं भी बनाए थे। इसमें एक सर्कल में डॉट बनाए, एक सामने एक इधर है एक उधर, सेम कलर के डॉट मिलाने हैं। कहीं भी कोई भी मिल सकता है ना, जहां जहां करा होगा सेम कलर, दो डॉट होंगे, दोनों सेम कलर के डॉट को बच्चे को मिलाना है खींच के। तो अलग अलग तरह की लकीरें, अलग अलग शेप बनाना है। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं बीच में एक गोला बनाया है, सूरज बनाया है, उसकी किरणें जहां जहां तक पहुंच रही है वहां पे डॉट लगाए हैं। तो ये बच्चे को सूरज के गोले से लेके बाहर जो गोले हैं उन तक सीधी लकीरें करके उनको मिलाना है, सूरज बनाना है। क्लियर है, समझ आ रहा है सबको। जी मैम। और बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, बच्चे के लिए रोज नई नई चीजें रहेगी आपके पास करवाने के लिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी ये जो लेफ्ट साइड है ये थोड़ा मतलब बच्चा जब ये लकीरें वकीरें आराम से आ जाए, कर्व लकीरें आ जाए, उसके बाद आगे प्रैक्टिस के लिए, जब अच्छे अक्षर के लिए प्रैक्टिस है, एक गोला बनाया, उसमें से ऐसे मतलब वो सर्कल 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 वाली लाइन है। आप बना के कोशिश करके देखिए एक बार। नीरज जी थोड़ा सा लेफ्ट साइड वाला जूम इन करेंगे, दिखाई दे रहा है, जरा बना के देखिए इसको। एक गोला बीच में बनाइए, उससे बाहर लकीरें निकालना है, लेकिन सारी गोल 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 करके करिए थोड़ा सा। जी मैम, बन जाएगा ये वाला। बन तो जाएगा, बनाइए, मैं चाह रही हूँ आप एक पूरा कंप्लीट बनाए। आपको कैसा फील होता है, बनाइए उसको आप लोग। पेन पेपर लेके बैठे हैं, बना रहे हैं आप। बना रहे मैम। ओके,
बाकी लोग? बना रहे हैं मैम। बना ओके। लिया। ओके। ओके, धनंजय जी ने राइट वाला बनाया। धनंजय जी, मैं लेफ्ट वाला बोल रही हूँ। लेफ्ट साइड में जो बीच में एक सर्कल बना है और उसके आसपास हमने जो निकाले हैं सूरज की तरह, पर वो गोल गोल करके निकाले हैं। देखिए मैम मेरा वाला। यस, वेरी गुड राबड़ी देवी। कैसा लगा बना के? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मजा इसमें आया? गोल गोल राइटिंग बैठेगा। जी मैम। एक्चुअली ये जो एक्टिविटी है ना, जो बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, स्ट्रेस जिनको ज्यादा होता है, ये यदि वो लोग ड्रॉ करेंगे ना, तो उनका स्ट्रेस कम होता है। ये मतलब दो थेरेपी में आता है ये कुछ चीजें। बड़ा पश्चिम ये चीजें अभी थेरेपी में आती है लिटरली। मतलब जो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, गुस्सा करते हैं, बहुत कंट्रोल नहीं होते, उन लोगों से ये चीजें करवाई जाती है रेगुलरली, ऐसे अलग अलग चीजें। तो वो शांत हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। जी अक्सर छोटा बच्चा ये सब मजा लेगा करेगा तो। जी। उनके दिमाग को शांति मिलती है, अच्छा लगता है, ये इस तरह की एक्सरसाइज है। प्लस हम जो चाह रहे हैं कि वो लिखना सीखे, तो वो लिखना भी सीखेंगे। ठीक है। अभी राइट साइड वाला जो है, इसमें नीरज जी इसको जूम आउट कर दीजिए। एक पेज में काफी सारे बॉक्स बना लीजिए। इसमें हर बॉक्स में अलग अलग दिशा में हाफ सर्कल बनाया है। हम हाफ सर्कल बना सकते हैं, हम ट्रायंगल बना सकते हैं, हम स्क्वायर बना सकते हैं, है ना, जो बेसिक शेप्स है वो। उसके बाद बच्चे को उसी के ऊपर थोड़े डिस्टेंस से सेम चीजें करनी है। इससे क्या होगा, हर अलग अलग दिशा में वो शेप बनाना बनाना हाफ ही शेप है, हर दिशा में बनेगा, है ना। जैसे ये हमने ये ऐसे बनाए, फिर नेक्स्ट वाले में आएंगे राइट, तो हम यू यू लिखेंगे। फिर उसके नेक्स्ट में आएगा, तो जैसे हम डी के लिए करते हैं तो वो पैटर्न आएगी। ठीक है, तो हर बार वो पैटर्न का साइज मतलब साइड चेंज हो जाएगी। तो जैसे सर्कल बनाया वैसे ही हम ट्रायंगल बना सकते हैं वहां पे छोटा सा। फिर उस ट्रायंगल के ऊपर वी 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 लिख सकते हैं, है ना, उल्टा वी, इधर से वी, ऐसे। वैसे ही हम स्क्वायर बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज होगी। और प्लस ये दिमाग को शांत करने वाली एक्टिविटी है। बच्चा लिखने में भी इंटरेस्टेड हो सकता है। ठीक है। जी मैम। जी। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। ये जो सारा मैंने आपको अभी बताया, जितनी एक्सरसाइज हमने की, मैंने देखा है इसको सिखाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। इसको आर्ट थेरेपी आर्ट बोलते हैं। एंड वो लोग 6-6 हजार रुपए चार्ज करते हैं इन चीजों के सिखाने के और करवाने के। मतलब ये मैं जो आपको बता रही हूँ, आप यदि ढूंढने जाएंगे तो बड़ी महंगी चीज है जो चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको यूज करिएगा, बहुत अच्छा यूज है इसका। ओके। अभी हमने दो चीजें सीखी, कैसे और क्या। तो कैसे का हमने कर लिया, बच्चों की लिखावट सुधारने के लिए कितनी चीजें कर सकते हैं। अभी क्या, तो अब यहाँ पे हम शब्दों के ऊपर और उसके मतलब और उसके ऊपर आएंगे। तो छोटे बच्चे हैं तो पहले हम अक्षरों से, शब्दों से शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का। नीरज जी प्लीज इंग्लिश वाले पे जूम इन करिए पहले। इसमें क्या करना है, इस तरह से आपको कुछ एक लेटर्स लिख देना है। इसको बॉगल बोलते हैं, मतलब मुश्किल काम को पूरा करना। बॉगल मतलब उलझन सुलझाना, ऐसा मतलब होता है। तो यहाँ पे उलझन सुलझाना है। यहाँ पे क्या नियम है, कोई भी लेटर लो आप, उससे स्पेलिंग बनना चाहिए। कितने स्पेलिंग बना सकते हैं, नीचे स्पेलिंग के लिए जगह रखी हुई है। जहां पे भी, इसमें कोई नियम नहीं है। आप जितने लेकिन है अल्फाबेट, उतने अल्फाबेट को यूज करके, किसी को डबल यूज नहीं करना है। हर एक अल्फाबेट को एक एक बार यूज करिए, कोई भी कहीं से भी यूज करिए, कोई लाइन का कोई नियम नहीं है कि ये वाला यूज किया फिर वो।
चलिए बनाइए, कितने बना सकते हैं आप वर्ड? बेस्ट। बी ई, अच्छा वेस्ट, एसटी। वेरी गुड। आक। वाई ए के। लेकिन ई दो बार नहीं है। याक बोल रहे हैं, याक। वाई ए के, यस, हो जाएगा, सही है। और बहुत सारे बनते, जल्दी चलिए। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, जिसको जो वर्ड बन रहा है बोलते जाइए। ए आंट, एन मैम। टी आंट। मैम पिंक, PINK। ओके, ANT एंट होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन एंट होगा। पिंक, बिल्कुल PINK, पिंक सही है। ज्ञान। हिंदी नहीं, इंग्लिश कर रहे हैं ये। मैम EAR, ईयर मिस कान। हाँ, बैट, वॉट, WHAT वाट। जी, काइट। AT। KIT, काइट। रेन, वेरी गुड। धनंजय जी अनम्यूट करके बोलिए कोई बात नहीं। वाइफ मैम, WIFE। WIFE, वाइफ, वेरी गुड। लिप्स। लिप्स मैम। THE, द, पेन, LIPS, यस। मैम पेन लिप्स। में PEN, पेन। GPEN, पेन। HEN, वेरी हेन, गुड। वेरी गुड। लिप्स मैम। हाँ जी, लिप्स हो गया। SEA, सी भी हो सकता है, और SEAT, सीट भी हो सकता है। NET, नेट, यस। देखिए हमारे पास एक ई वॉवेल है, एक ए वॉवेल है, और एक आई वॉवेल है। काफी याक। सारे। जी, याक हो गया, हो गया। LEG, लेग। और भी कुछ आ रहा है दिमाग में? नाइट। नाइट। KNIFE, वेरी गुड। ग्रैप्स, वाव, वेरी नाइस। WHAT नाइट वाट। मैम, हाँ जी, वॉट। WHAT। नाइट मैम, NIGH। एन मैम आई जी वाट मैम। एच टी यस। वाट मीन्स क्या होती रखी। हाँ, वॉट भी है। पेट भी बनेगा। हाँ जी, बनेगा। WHEN, वैन। HEN बनेगा। हाँ, हेन HEN, हेन में। हाँ जी, हैन हो गया, वैन हो गया। मैम लाइफ LIFE। यस, लाइफ हो गया, वेरी गुड। काइट, यस। और थोड़े बताऊं? FIN, फिन। TIN, टिन। NIGE, WIN, विन।
रिन। रिन सोप का नाम कंपनी का नाम है। रिन। फाइन मैम, FINE। यस, फाइन। हाइट। मैम। LIG। वाइन, यस। हाइट। FIG फिग होगा, यस, FIG फिग। हाइट मैम, हाइट। HIGHT, यस, बिल्कुल, हाइट। वेरी नाइस, काफी सारे शब्द बन गए। ठीक है नीरज जी, राइट साइड थोड़ा करिए हिंदी की तरफ। वेरी गुड। अब बनाइए। मैम मलाई। नाम। नाम और नाम। मलाई। रानी। वेरी गुड। मलाई नहीं सुने में। मलाई लाई। सुना। मलाई। हीरा। ओके, हीरा। मैम रमेश रानी। रानी रानी हो सुना। गया। सिलाई मैम। सिलाई। मैम नानी। किनारा। नानी। यस, नानी। रानी। रानी हो गया। जब जब। मजा। जब, यस। जब मम्मी। चित चित्र। गई। गई मम्मी, गई। हिरना। गई नीम। किरना कुछ नहीं होता है, किनारा होता है। किनारा। किनारा बन रहा है। किनारा। नहीं। और नहीं। नाला। नाला निकल। ताजा। ताजा, बिल्कुल। ताजा। सिलाई। जी, सिलाई हो गया। लाई गजब मैम। मैम। जी। लाई लाई। लाई गई। बनी। सही है। नाता। जी, नाता, वेरी गुड। सितार। तारा भी हो सकता है। तारा भी हो सकता है। किताब। किताब। बुक। तालाब। नहीं। ताला। हम्म। नहीं। गजब। गजब गजब। बोले। यस। गजब। हाँ। गजब। ताला, यस। यही वेरी सब गुड। बोलो। बहुत हो गए, मजा आया। जी मैम। जी मैम। चिराग, यस, चिराग, वेरी गुड। नीरज जी जूम आउट कर सकते हैं। आप लोगों को इतना मजा आया, सोचिए बच्चों को कितना मजा आएगा। है ना, ये पहली कक्षा के बच्चे जो होते हैं उनके लिए। अभी शब्द सीढ़ी। एक और बच्चों के साथ लिखने की वो करना है, तो नई नई चीजें सोचेंगे, सीखेंगे। हमने एक बार पहले इंग्लिश सीखी तब किया था। हम एक एक लेटर हटाते थे और नया शब्द बनाते थे। है ना। अभी हम गेम शब्द बोर्ड। सीढ़ी थोड़ा सा वैसा ही, पर थोड़ा सा चेंज है। नीरज नहीं। लेफ्ट साइड जूम करिए। जैसे एक बच्चे ने पहले लिखा CAT, कैट। ठीक है। उसने आड़ा वो लिखा। गेम वर्ड था। अब हाँ, ओके। गेम की तरह है, तो दूसरा बच्चा उसको बीच वाले, मतलब उन तीनों में से किसी एक अक्षर को यूज करके दूसरे बच्चे को लिखना है। तो वो लिखेगा CAR, कार। है ना। फिर उस एक दूसरे ने लिखा TAP, टैप। तो उसने RAT, RA हो रहा था तो उसने TS, रैट्स किया। फिर टॉप। फिर आड़ा आया पेन। A से बना एनिमल। उसमें बीच में से निकला मॉम। L से बना लेट। समझ आ रहा है। एक के बाद एक बढ़ते जाएंगे, जहां से कोई भी लेटर लेके हम नीचे भी जा सकते हैं, हम दाईं ओर भी जा सकते हैं। ऐसे बढ़ाते जाएंगे।
ठीक है, समझ आ रहा है खेल? ठीक से क्लास के अंदर बताइए। बोर्ड पे शुरू करके ने हर एक बच्चे को सोचना है। इसमें क्या होगा, बच्चे सिर्फ शब्द बनाना जानते हैं, जिनको पूरे वर्ड्स मतलब सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं, लंबे लंबे वाक्य जो नहीं लिख सकते, बच्चे छोटे हैं, लेकिन मात्राएं सीख लिए, शब्द बनाने आते हैं, तो उनके साथ इस तरह से आप लेखन कार्यशाला कर सकते हैं। नया शब्द बच्चे के दिमाग में आए, वो सोचे, कुछ लिखे उसके लिए। नीरज जी प्लीज राइट साइड करिए। अभी देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हिंदी में भी मैंने लिया है, पहनावा। ठीक है, ह से एक ने बनाया हल, वा से किसी ने बनाया वानर, र से रस, स से सरोता, ता से तालाब, फिर ता से नीचे बना दूसरा ताल। ठीक है, नीरज जी थोड़ा नीचे करिए। ब से बनाया बतख, त से बन गया तराजू, ख से बना खत, तो एक ऑलरेडी बन गया ऊपर रात, फिर त से नीचे किसी ने लिखा तबला। तो ये बच्चे अपने आप क्रिएटिव होते जाते हैं, पढ़ना सीखते हैं, नए शब्द ढूंढना सीखते हैं, है ना, जो उनके दिमाग में आता है। तो यहाँ पे बच्चों को फ्रीडम मिलती है बहुत सारी चीजें सोचने के लिए। तो ये इसके पहले वाला भी था, उसमें भी जितने शब्द बना सकते हैं नए नए, इसके अंदर भी बहुत सारे नए शब्द बन सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पूरे वाक्य नहीं लिख सकते, छोटे शुरुआत, उनके लिए शब्दों वाला। सबको क्लियर है कैसे लिख करना है? यस मैम। अच्छा लगा? जी मैम। जी। अभी आप कल का नियत कार्य आप इस तरीके से बच्चों से कुछ बनवा के उसका फोटो डालेंगे ग्रुप में। जी मैम। ठीक है, बहुत सिंपल खेल है, सबको ही क्लास में खिला सकते हैं। यदि ना हो तो आप खुद बना के डालिए, आप खुद भी कोशिश करना, कुछ कुछ नए शब्द बनाना, बनेगा, मजा आएगा। ठीक है, यदि बच्चों से करवाते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं पॉसिबल होता है तो आप जरूर बना के डालिएगा। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। चित्र कहानी। अभी जो बच्चे इसके बाद वाक्य लिखना सीख जाते हैं, हम उनके साथ ये कर सकते हैं, उनके साथ उनको चित्र दिखाया जाए। ये दो तरीके से होगा, एक चित्र जिसमें कहानी कैसे चलेगी, आगे बढ़ेगी, उसके चित्र सारे लाइन से होते हैं। अच्छा, अभी आप में से कोई कोशिश करेगा पहले वाला जो लेफ्ट साइड है, शेर वाली कहानी बनाने की? एक एक सेंटेंस हम सब लोग बनाते हैं, पहले चित्र को देख के क्या समझ में आ रहा है, एक या दो सेंटेंस कोई बना सकता है? थोड़ा चित्र वाला जूम। मैम, नीरज जी प्लीज। एक जंगल में एक तीन खरगोश और एक शेर रहते थे। ठीक है, वेरी गुड। खरगोश क्या कर रहे हैं? खरगोश फल इधर खा रहे हैं। मस्ती कर रहे गाजर। हैं, बातें कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, फल खा रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो समझ में आए। शेर झाड़ियों के पीछे छुपा जी। है ना? तीन सेंटेंस तो बन गए हमारे, तीन चार सेंटेंस बन गए पहले चित्र से। दूसरे चित्र में चलिए, कोई और बताइए आगे, सबको बोलना दूसरा है। दूसरा चित्र में एक हाथी भी है मैम। हाँ, उसी की कहानी आगे बढ़ रही है वो। दूसरा चित्र में जी। शेर ने खरगोश को मारने की कोशिश कर रहे, और जी, हाथी ने बचाने की कोशिश कर रहे। शेर जब झाड़ी से निकल के कूद कर उनकी तरफ गया, तो वो दौड़ के किसके पास चले गए? हाथी के पास। जी, बस। है ना? चलिए, बाकी सब लोग भी इन्वॉल्व होइए, आगे बताइए कहानी। और तीसरे चित्र में ये है कि हाथी अपने बच्चा को नहीं, खरगोश के बच्चे को अपनी सूंड में उठा लिया है। जी, वेरी गुड। और और शेर उस पे फिर भी क्या बोलते हैं उसको, लपक पड़ा है। हाँ जी, वेरी गुड। चलिए, और कोई इसको कंप्लीट करिए। हाथी ने क्या किया फिर? मैम चौथा चित्र में को मारा। हाथी ने अपने सूंड हाथी से ने शेर की ओर मारा। हाँ, पानी हाथी ने अपने सूंड में पानी भरा और शेर के ऊपर फेंका, तो उससे शेर उसे गिर गिर गया। पड़ा, गिर भाग गया। गया।
बन गई ना कहानी बहुत बड़ी। गिर गया। हर एक चित्र पे कम से कम दो दो सेंटेंस हम आराम से लिख सकते हैं। तो ये चार चित्र है तो 8-10 लाइन की एक कहानी बन सकती है पूरी। और हर बच्चा अपने जी हाँ। तरीके से सोचेगा कि वो खरगोश नाच रहे हैं, वो फल खा रहे हैं, वो खेल रहे हैं, हाथी उनका दोस्त है, उसके पास दौड़ के चले गए, उन्होंने हाथी से ये कहा कि शेर हमारे पीछे, हमको बचाओ, शेर दहाड़ा, शेर ने बोला मैं तुमको खाऊंगा। बहुत सारी चीजें, जितने बच्चे होंगे उतने इसी एक कहानी को हम 20 सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, 25 सेंटेंस तक भी ले जा सकते हैं। बच्चा कितना सोचता है, यहाँ पे बच्चों को बहुत कुछ सोचने के लिए मिलेगा। नए नए शब्द, नए नए वाक्य। ठीक है। चलो राइट साइड वाली स्टोरी। मैम पहले चित्र में तो ये दिखा रहा है कि बच्चे ग्राउंड में खेल रहा है। जी बिल्कुल। दूसरे और दूसरे वालों से यही पता चल रहा है कि पानी या बच्चे गिर बाहर गए। अभी कहानी पूरे सेंटेंस प्रॉपर तेज आ रहा बनाइए। दो बच्चे थे, हम दोनों पात्रों के नाम दे सकते हैं। एक का नाम ये, एक का नाम वो है। है। वो दोनों घूमने जा रहे थे, दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए चल रहे थे। बातों में इतने बिजी, मतलब मशगूल थे। आगे अचानक से गड्ढा आ गया, उनको दिखाई नहीं दिया। तो वो गिर गए। वो दोनों गिरे। वो जोर से चिल्लाए और जाकर, बनाइए कहानी इस तरीके से पेड़ के प्लीज। नीचे। पेड़ के जी नीचे मैम, गिर और गए। जैसे कि पेड़ के नीचे हम लोग मैंने जैसे वाक्य बनाए पिक्चर वैसे में पूरे पूरे वाक्य कहानी के। जो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, पर वाक्य रचना वैसी चाहिए। वो दोनों साथ साथ गिरे वेरी गुड। और जाके तार का पेड़ के से टकरा गए। और उसके बाद तार गिरा ऊपर से उसके सर पे। हाँ जी। हम लोग का तारा ही दिख गया। के बाद हाँ जी। उसके बाद डाउट होने लगा। नारियल वाला पानी क्या किया, बच्चा लोग पी रहा है। जी। और पीते हुए उनका चेहरा कैसा है? बहुत खुश है। मुस्कुराता हुआ। हाँ, मतलब एक उसके पहले चित्र में वो दुखी थे, लगा था उनको इतना सारा वो हो गया, चक्कर आ रहे, तारे दिखने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो गिरा है वो नारियल है, उसको पी सकते हैं, तो जी वो उसका पानी पीने लगे और उसको खुश हो गए। अभी सोचिए इस 6 चित्र में कितनी बड़ी कहानी बन सकती है, कितने सारे सेंटेंस आ सकते हैं। बहुत जी ज्यादा। है ना? जी मैम। आप इस तरह मतलब ये तो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, आप ये कहानी लिखवा सकते हैं। इसके अलावा भी आप मतलब नेट पे डालेंगे ना, पिक्चर फॉर स्टोरी राइटिंग करके, तो आपको इस तरह की बहुत सारी कहानियों के चित्र मिल जाएंगे। हमारी जो पहले की कहानियां हैं, खरगोश और कछुए वाली कहानी, उसके चित्र मिलते हैं। टोपी वाला जो टोपी फेंकता है और बंदर ले जाते हैं, वो वाली कहानी मिलती है। पूरी सीरीज ऐसी लाइन से सीक्वेंस से मिलती है। ऐसे बहुत सारी कहानी आपको नेट पे मिलेगी, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, प्लीज नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। अभी ये कहानी चित्र कहानी है, मैंने कहा था 2 तरीके से बताऊंगी। छोटे बच्चे हैं जिनको खुद समझ नहीं आता है, खुद सोच नहीं सकते, उनके लिए हम वो पहले जो कि वो सारे चित्र लाइन से हम बताएंगे। अभी ये ऐसे बच्चों के लिए जो खुद सोच सकते हैं, चित्र देख के उनको क्या दिमाग में आता है, और इसके बाद अब क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ होगा, और इसके बाद में क्या हुआ होगा। अभी पहला चित्र देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? कि कोई बस रुका हुआ है। बस रुकी हुई नहीं है, वो बस रुकी हुई शायद चलने वाली है बस और वो जा रहा है। बस चल रही है, लेट हो उसके रहा पीछे लकीरें दिख रही, मतलब बस गई। है। जाने वाली मतलब जा रही है, अरे लेट बस हो जा गया। रही है, लड़के इनका गाड़ी छूट रहा है। हुए और जा रहा उसकी एक था, बस छूट गई। पकड़ अभी लिया। इससे पहले स्टोरी बन सकती है और इसके बाद स्टोरी बन सकती है। थोड़ा सोचिए, मुझे बताइए कैसे बनेगी इसकी स्टोरी।
एक बस है, बात चल रही है। किसी कंपनी का स्टाफ आज लेट से उठा। आज उसका हर एक काम लेट हो रहा था। वो जी कंपनी के लिए रेडी ही हो रहा था जी कि मेरी कंपनी जाने के लिए वो रेडी होके घर निकला, तब तक पता चला उसका बस भी जो डेली टाइम पे आता है उसको टाइम पे वेट करके वो जा रहा था। जी। ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से वो आवाज दे रहा है, वो खींचता हाँ हुआ गुस्साता हुआ भी आवाज दे रहा है, पर वो बस चली जा रही है। जी और उसको लगा आज समय पे हम ड्यूटी नहीं पहुंच पाएंगे, और मेरा दिन आज जो है कंपनी में भी आज हमें डांट पड़ने वाली है। ऐसा मन विचलित होकर के वो कहीं बैठ गया होगा। और वेरी गुड। इतना दूर तक वेरी मैं गुड। पढ़ सकता। फिर बड़ा हो गया। कोई उसके साथ ही कोई बाइक वाले कोई साथ मिला होगा, फिर वो ड्यूटी गया होगा। वहां पे जाके कंपनी में अपनी आज की आप बीती सुनाया होगा अपने मैनेजर से, या जो उनका जो जहाँ पे वो अटेंडेंस मार्क जी करते होंगे वहां पे सुनाए होंगे किस जी कारण से वो लेट हो गए। जी। वेरी गुड। उनको रियलाइज हुआ होगा, बोला होगा उनको कि रियलाइज को मन में रियलाइज हुआ होगा कि अब से ऐसा नहीं करेंगे। बहुत परेशानी होती है लेट, शुरुआत लेट होने पे सारा काम लेट होता जाता है। ऐसा उसको रियलाइज हुआ होगा, और आगे से ऐसा गलती नहीं करेगा जिसके वजह से वो लेट, हर एक चीज में लेट हो। ये सीख मिली वेरी होगी। गुड। वेरी नाइस। है ना। अभी देखिए इसमें क्या क्या चीजें समझ में आती है। आप कोई बच्चा यदि करता है आप उसको कैसे करेंगे। बच्चे ने ये जो हुआ है, धनंजय जी ने जैसे लिखा कि क्यों हुआ, क्यों लेट हुआ, है ना। तो वो कारण उसको विनय जी ने लिया कि भाई सुबह लेट हो गया, घर में उठा लेट तो सारे काम लेट हुए इसलिए लेट पहुंचा। फिर उसकी कोशिश की, वो चिल्ला रहा है उसके पीछे दौड़ा। ये सारी हम मतलब थिंकिंग, यदि एक बच्चा इसको लिख रहा है तो वो ये सारी चीजें सोचता है प्रैक्टिकली जो भी होता है। उसके बाद पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि उससे उसके बाद कहीं और से किसी बाइक वाले से उसको लिफ्ट मिल गई, उसको लेके भी वो पहुंचा, है ना। उसको टेंशन था पहुंचने का, पहुंचा भले थोड़ा जाके फिर अपनी आप बीती सुनाई, अपनी गलती एक्सेप्ट की, उसने आगे बताया। और उसके बाद लेसन लर्न कि आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करते। तो ये सारी चीजें कि ये सारी थिंकिंग आती है, हम इस सारी चीजों को मार्क कर सकते हैं जब बच्चा लिख रहा है। अब ये सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे किया, थिंकिंग कैसे हुई, कैसे उसको पूरा एक लाइन में पिरोया, है ना। जैसे जैसे विनय जी बोल रहे थे, हम सब लोगों को जैसे पिक्चर दिमाग में बन रहा था कि वो घर में उठा है, लेट हो गया, जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है, सामान लेके भागा, वो बाइक पे गया अपने मतलब जहां पे भी था, मैनेजर वगैरह थे उनको वो बता रहा है। तो हमारे दिमाग में वो सारे पिक्चर बन रहे थे ना, सबके दिमाग में ये स्टोरी बन रही थी। यस और नो। यस जी मैम। मैं। बस यही चीज होती है हम जब बच्चों के। तो क्या क्या उन्होंने जो विनय जी ने सोचा हम सब ने भी वो सोचा जब उन्होंने बताया, है ना। पूरे सेंटेंस फॉर्मेशन सही सही थे, पूरी सीक्वेंस सही थी, एग्जैक्टली ऐसा हुआ हो। तो ये सारी चीजें बच्चे के दिमाग में एक चित्र को देख के वो इतना सारा आता है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, बच्चा जो इसमें वाक्य बनाता है, जो शब्दों का उपयोग करता है, फिर इसके आगे थिंकिंग। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती थी, इसका एंड बहुत सारे तरीके से हो सकता है। उसकी बस छूट गई तो वो निराश हो गया, बैठ गया, घर वापस आ गया, उसकी एक दिन की छुट्टी हो गई, उसका काम बिगड़ गया। अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, उसकी उस दिन छुट्टी हो गई, ऑफिस नहीं जा पाया तो उसने घर पे कोई और काम खत्म कर लिया, घर वालों के साथ कहीं चला गया। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्या क्या हो सकता है, वो हाफ डे हो गया उसका, वो आधे दिन चला गया, उसने अपना दूसरा काम खत्म कर लिया, किसी और दूसरी बस आई उसके बाद गया, तो उसके आधे दिन का काम हुआ, उसका आधा दिन गिना गया। बहुत सारे चांसेस हैं इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाने के। हर कोई अलग अलग तरीके से अपने तरीके से सोचेगा। तो हम इससे बच्चों को इवेल्युएट कर सकते हैं, बच्चा किस तरह की सोच रखता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। बच्चा इसको मतलब किस तरीके से ले रहा है, इस परेशानी में को कैसे लिया, उसने कैसे समझा, क्या कारण था। वो जो कारण बताया कि खुद लेट हुआ या किसी और पे इल्जाम डाल रहा है कि वो किस वजह से लेट हुआ था तो किसी ने उठाया नहीं, ये काम आ गया।
बहुत सारी चीजें इसके पीछे हो सकती है। तो हम हर तरीके से बच्चे को इवेल्युएट कर सकते हैं और उसको कैसे लिखना सिखा सकते हैं। ठीक है, कैसे इसको मेजर करना है, कैसे करना है, समझ आ रहा है आपको? जी। दूसरी जी कहानी दिख रही है, थोड़ा सा कुछ समझ आ रहा है इसके बारे में? नीरज जी थोड़ा एक सा गाय जूम इन है करिए राइट उदास साइड। खड़ी। ये उदास खड़ी है, तो शायद अपनी बछड़ी, नहीं बछड़ा तो है उसके पास। अ, पेड़ बछड़ा है मैम साथ में। नहीं। चूहा है मैम। यस। चूहा और गाय। गाय घास खा रही थी और गाय घास खा रही है। बोल। और उस घास में कौन छुपा था? चूहा। 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 अभी कुछ क्लियर। स्टोरी दिमाग में आ रही है? आपको गाय का चेहरा दिख रहा है, उसके भाव भाव दिख रहे हैं? जी गाय मैम। बहुत गुस्सा में है। उदास हूँ, चिंता में। कहानी बताइए। कहानी मैम, बनाइए, सेंटेंस बनाइए, बोलिए। मैम जैसे गाय घास चरने गई होगी, वहां पे हाँ विनय घास जी, चरते विनय चरते। जी, किसी और को ट्राई करने दीजिए प्लीज, फिर आपकी सुनते हैं। चलिए, कौन जैसे ट्राई कर रहा है? गाय घास घास चरने गई घास के होगी बाद और वहाँ हरा हरा पूरा घास होगा। और ये पूरा अच्छा से मतलब गाय खाती होगी। खाते खाते उसके बाद चूहा मिल गया। चूहा फिर चूहा को देखा, फिर सोचा, गाय सोची होगी कि अरे अभी घास खाते खाते अभी चूहा अगर खा जाते हैं क्या, तो हाँ। उसके बाद सोच रही है। चलो आगे कोई और सोच लो। हम लोग सिर्फ गाय की तरफ से सोच रहे, चूहे की तरफ से भी तो सोचे। चूहा छिपे थे, फिर चूहा चूहा अगर मर जाते फिर उसका बाल बच्चा अगर होगा तो फिर बच्चा उसका फिर कैसे होगा? पर वो चूहा वहां घास में क्या कर रहा है, ये भी तो सोचेंगे हम। इस तरह तो हो सकता है कि गाय खेत में घास चर रही थी। हम्म। चूहा खेत को नुकसान पहुंचा रहा था। तभी हो ये सकता। भी ये भी हो सकता है, वेरी गुड। धान को, आजकल धान का दिन है। फिर गाय कुछ चूहे को कहेगी, चूहा कुछ गाय को कहेगा। जी मैम। अब गाय भी तो नुकसान कर रही है फसल। सब चूहा थोड़ी ना नुकसान कर रही है सिर्फ। यदि वो धान का खेत है तो गाय नुकसान कर रही थी, धान का खेत नहीं है और सिर्फ घास है तो गाय नहीं, नुकसान नहीं कर रही है। नहीं, जगह देख के तो धान का खेत नहीं लग रहा है मैम, वो तो लग रहा है जी, घास की है। घास घास है। ही लग रही है। हाँ से। मैम अभी थोड़ा ऐसा ऐसे सोचिए, वो घास से चूहा उसमें छुपा हुआ था। कुछ चोरी करके छुपा हुआ था, फल उल। मैम किससे बच रहा होगा, क्यों बच रहा होगा, उसने क्या किया होगा, बहुत कुछ सोच सकते हैं। वो कहानी सुनाएगा ना गाय को कि मेरे साथ ये हुआ। हाँ, घर से भाग गए, भगा दिया हमको। ऐसा भी तो हो सकता है मैम कि चूहा का वहां घर होगा, वो घास से अपने बिल को छिपा के रखा होगा, गाय ये वहां भी चर रही होगी, गाय पे वो अपना वो दिखा रहा होगा कि आप घास खा जाओगे, मेरा बिल दिख जाएगा, फिर मेरे बच्चे को दूसरा जानवर खा जाएगा। गाय का एक्सपीरियंस मतलब उसका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि गाय भी थोड़ा सहम गई है कि बात सही है। ऐसा भी तो हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत कुछ हो सकता है ना? यदि जी। आप ऐसा कोई चित्र लेके शुरुआत करते हैं क्लास में, चौथी पांचवी कक्षा है, तो बहुत सारा कुछ लिखना सीखेंगे बच्चे, नए नए शब्द, नई नई चीजें, नई नई बातें, है यस ना? मैम। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है लेखक कार्यशाला का, बच्चों से लिखवाने का, अपनी रूटीन से हटके कुछ। और बच्चा खुद जो मन में आता है वो कैसे लिखना है वो सीखेगा। ठीक है। ओके नीरज जी, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। मजा आया ना? जी मैम। ओके, अभी और आगे थोड़ा और मजेदार है। कहानी श्रृंखला
अभी कैसी कहानी, आपको एक शुरुआत करनी है और उसके बाद छोड़ देना है। कैसी शुरुआत करनी है? कहानी का जो मुख्य पात्र है, बच्चा कोई भी नाम दे सकता है, वो लड़का लड़की बूढ़ा, उसको जो भी पात्र ढूंढना है, कोई जानवर, जो पात्र बच्चा सोचे, ठीक है। वो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो एक म्यूजियम में किसी पेंटिंग से टकरा जाता है। अभी वो चूहा हो सकता है, वो टकरा के अंदर जो घुस जा सकता है ना, वो कोई भी हो सकता है। बच्चा जो सोचे, मतलब जिसकी जहां सोच जाती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई म्यूजियम में पेंटिंग देखने आने वाला हो सकता है, कोई वहां का सफाई कर्मी हो सकता है, कोई भी। और जादुई है। अभी वो तस्वीर में क्या था, उसके लिए भी सबके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, कोई भी कुछ भी सोच सकता है। वो किसी मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ली है कि कोई पहाड़ और कोई ऐसी जगह की तस्वीर थी, मतलब वो कोई किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में पहुंच गया। यदि वहां बर्फीले पहाड़ों की तस्वीर थी तो बर्फ में पहुंच गया। तस्वीर भी कोई भी हो सकती है, हमने यहाँ नहीं बताया कि तस्वीर में क्या होगा। तो बच्चों की सोच, तस्वीर में क्या होगा? कोई महल है, कोई भूत बंगले जैसा कोई खंडहर है ना, कोई पहाड़ी की चोटी है ऊंची सी, कोई समुंदर और एक नाव अकेली है, तो वो उस नाव पे पहुंच गया। फिर क्या होगा? तो इसमें बहुत सारी, मतलब आगे कहानी बढ़ सकती है। क्या लिया है वो सोचेंगे, तस्वीर मतलब वो जगह क्या ली वो भी वो खुद सोचेंगे, और फिर कहानी आगे कैसे चलेगी। तो ये सबकी अपनी सोच, जितने बच्चे होंगे उतनी कहानी बनेगी अलग अलग। इसके पहले हमने जो चित्र लिए तो हमारी कहानी लिमिटेड हो जाती थी, है ना, कि हमने जो चित्र दिया उसमें जो दिख रहा है उसके अंदर बन जाती। यहाँ पे पूरी छूट मिली है सोचने की। समझ आ रहा है? जी। जी। अभी आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, चित्र क्या हो सकता है और कैरेक्टर क्या हो सकता है? चित्र झील है नहीं। जेल? झील। भगवान। झील? ओके। नहीं मतलब मैंने तो एग्जाम्पल के झील। लिए कोई चित्र लिया, आप कुछ भी सोच सकते हैं, म्यूजियम में किसका चित्र रहा होगा वो, कोई भी चित्र हो सकता है ना, हमारी कहानी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आप यदि कहानी लिख रहे हैं, आपको इतना लिखा हुआ दिया कि एक कहानी का मुख्य पात्र है, वो किसी पेंटिंग से टकराया और उस तस्वीर के अंदर चला गया, फिर क्या हुआ? तो तस्वीर किसकी थी? ना देखी है वो। इसको छोड़ दीजिए, जो दिख रही है आप अपने दिमाग से सोचिए, आपको दिमाग में कोई और तस्वीर आ रही है? पेंटिंग में टकराया। कुछ तो बोलिए। तस्वीरें बहुत सारी होती है, बहुत सारी तरह की होती है। किसी जू की तस्वीर हो सकती है, किसी शेर की तस्वीर हो सकती है। नहीं? किसी जेल का तस्वीर हो सकता है मैं। हाँ, फिर उसके साथ क्या होगा वहां पे? कैदी पकड़ाएगा, पुलिस आएगा, चोर को समझ आ रहा पकड़ेगा। है कितनी सारी संभावनाएं हैं? जी मैं। ओके, जेल चलो ले सेकंड वाले पे जाएगा। चलते हैं। आपको एक बहुत पुरानी किताब पुस्तकालय से मिलती है, जो 1935 की है और अपने जमाने की बहुत ज्यादा बिकने वाली किताब थी। आप उस किताब को खोलते हैं और किताब को पढ़ते हैं और अभी सोचिए कि किताब किस टॉपिक पे होगी। उस पुरानी, इतनी सालों पुरानी किताब में से, ऑलमोस्ट 90 साल पुरानी किताब है, किस टॉपिक पे होगी, किसने लिखी होगी, उसमें क्या होगा? रामायण हो सकता है मैम, रामायण जैसे हो गया, गीता पुराण हो गया, ये सब। देखिए समझिए इसको कि ये रामायण का कोई पुराण छपाई नहीं, है नहीं नहीं, कोई वाल्मीकि। गीता पुराण नहीं है। 1935 की, उस जमाने में सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर रही, मतलब उस वक्त लिखी गई, उस वक्त छपी और बहुत ज्यादा सेल हुई ऐसी किताब है। नहीं पता है मैम। वेरी गुड धनंजय जी, नई जगह पे घूमने वाले हैं और उसके बारे में नहीं। जानने का मौका मिलेगा। गुड। जी।
किताब बेस्ट सेलर मतलब समझते हैं ना, कि कोई किसी टॉपिक पे किसी ने किताब लिखी और उसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। जैसे हम कुछ बेस्ट सेलर के नाम ले, तो इंग्लिश से जो हिंदी ट्रांसलेट हुई, ऐसी हमारी बहुत सारी अभी बेस्ट सेलर चल रही है। जैसे हु मूव्ड जूनियर। माई चीज, आपने शायद सुना हो नाम यदि इस बुक का। द सीक्रेट, ये सारी बेस्ट सेलर है। नहीं आ रहा है कुछ समझ में? मैम हम बताएं, हाँ जी। पहाड़ की मतलब जंगल की ओर से एक नदी गुजर रही है। वहां एक हिरन पानी पी रही थी। किसी ने हिरन के हिरन को देखकर बाण चलाया, फिर हिरन घायल होके वहां गिर गई। इस तरह कहानी बन सकता है। ये आप कौन सी कहानी बना रहे हैं, पहली वाली या दूसरी वाली? रामायण। पहली वाली में। रामायण वाली कहानी बोल रही है। नहीं मैम, पहली वाली। हाँ, हम दूसरे पे पहुंच गए। पहली वाली अब बना रही ठीक है, आप रामायण की पहली वाली कहानी। यदि बना रहे हैं तो सही है, आप ये बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम दूसरी वाली नहीं पे पहुंच। मैम, बना रहे थे। कोई बात नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं, सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल बना सकते हैं। किताब वाला आइडिया किसी को आया कुछ? धनंजय जी अनम्यूट करके बोलिए आप। जी सरिता कुमारी कुछ बोलिए। किसी को किताब के बारे में, आप लोग किताबें कम पढ़ते हैं मुझे लगता है। मैम, नहीं मैम। जी धनंजय जी। जैसे कि एक मूवी में देखे थे कि एक मतलब पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। वो सिर्फ बुक पढ़ मतलब ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा था, ज्यादा जानकारी नहीं था, लेकिन बुक पढ़ता था और पेपर वगैरह न्यूज वगैरह। तो उसमें उसको बुक मिला था। तो जैसे कि वो किसी का मर्डर किया, तो फिर वो उसको कैसे छुपाना है और कैसे उसको मतलब पूरा बचाना है अपने आप को, वो चीज सारा मतलब उस कहानी के दौरान से सीखा हुआ था ना। तो वो अपने में मतलब वो यूज कर लिए ओके। अपना बचाव के लिए, जी। कि मतलब किस तरह उसको मारना है, किस तरह उसमें अपना जो ऐसी एक मूवी मतलब बनी है जिसमें आई थिंक, दृश्यम। अजय जी देवगन की दृश्यम, दृश्यम जी जो मूवी मैम है वो वही इसी मूवी। स्टोरी पे है ना? जी मैम। हाँ। जी जी जी। हाँ तो हम ये, हाँ ये हो सकता है, आप इस तरह से स्टोरी लिख सकते हैं। उसने वो किताब खोलते हैं और वो किताब किसी ऐसी कहानी के बारे में होती है, उसके साथ भी ऐसा कुछ घटना हुई थी, लेकिन उस किताब में आगे कुछ लिखा हुआ था, इससे उसको रास्ता मिला। है ना, हम एक पूरी सस्पेंस स्टोरी लिख सकते हैं इस पे तो। वेरी गुड। सोचिएगा जरा इस पे भी कुछ थोड़ा सा आप लोग भी, बहुत कुछ हो सकता है इस पे। महेश जी आज आप क्यों चुप हैं? बीना जी प्लीज वीडियो ऑन करिए। चलिए इस कहानी को सोचिएगा जरूर आप लोग, प्लीज थोड़ा सा थॉट देना, बहुत अच्छा है तरीका ये। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। एक और है थर्ड इसके ऊपर टॉपिक। आप एक बगीचे में टहल रहे हैं, वहां आप देखते हैं कि एक लड़की अकेली बैठी है और उदास है। आप उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि, अब आगे कहानी आपको बढ़ानी है। आप क्या पूछेंगे, आपका सवाल क्या होगा, लड़की क्या जवाब देगी, फिर लाओ आगे क्या होगा? जैसे कि इतना उदास क्यों बैठी है, क्या कारण है? घर में क्या झगड़ा हुआ? है कि मम्मी मारी है कि पैसा
नहीं दिया होगा या तो फिर कुछ खरीदने वाली होगी, नहीं खरीदी होगी। या तो ओके। कपड़ा नहीं खरीद दिए होंगे, कपड़ा मांग रही होगी। ओके, और? मांग रही है बुक, कॉपी। तो जिद करेगी हमके यही चाहिए मम्मी, या इसीलिए गुस्सा होके जाके अकेले बैठ गई है। ठीक है, और? चप्पल भी साइड में खोल के रखी है गुस्सा से। और क्या हो सकते हैं कारण उदास होने के उसके? बता रही हूँ। किसी किसी भी चिंता में पड़ी हुई है मैं। क्या चिंता हो सकती है उसको? फिर स्कूल के होमवर्क नहीं पूरा की होगी। घर से बस कुछ डांट मिला होगा और बैठ के अब मन में सोच रही है। और क्या हो सकता है? बहुत सारे गुस्सा है। बहुत कुछ हो सकता है। अचानक एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा। उसने पूछा उसको। क्या हुआ है बेटा, बोलो। धनंजय मेहंदी जी आप लगा हॉरर रही थीम पे मैं चले गए। मेहंदी रात लगा में रही है। रात में मेहंदी मिले और लगा सफेद रही कपड़े पहने हो लड़की ने, बाप रे। भी और क्या लगा हो रही। सकता है, थोड़ा सोचिए। लड़की बैठी है इसलिए धनंजय इस तरह। कितना देखिए अभी इसके कारण क्या क्या हो हंसाते। सकते हैं, आप यदि बच्चों से पूछें, बच्चे अपनी जिंदगी से इसको जोड़ेंगे और उनकी अपनी तकलीफें बताएंगे। ठीक है। क्या क्या हो सकता है, मैं जो थोड़ा बहुत कुछ सोच पा रही हूँ, कि उस बच्ची को कहीं और आगे पढ़ना है, किसी और स्कूल में पढ़ने जाना है और उसको दाखिला नहीं मिल रहा है, उसके मार्क्स कम आए, है ना, उसने कोई परीक्षा दी, कोई एंट्रेंस एग्जाम दी और वो पास नहीं हुई, उसने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया था और उसका नंबर नहीं आया, है ना, इसी उससे उससे चिंतन गलती डर से भी में बहुत कुछ मिला ना। नुकसान हो गया किसी का। बहुत सारे चीजें हो सकती है। चिंतन में आप यदि किसी बच्चे को देंगे तो बच्चा अपनी जिंदगी की चीजों से जोड़ के बताएगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं उनके दुख के होने के। आप थोड़ा सा बच्चों को साइकोलॉजिकली समझ भी पाएंगे। फिर आप हैं वहां पे, तो अभी आप उस तकलीफ को सुन के आप क्या करेंगे? आपको सिर्फ उसकी तकलीफ सुन के छोड़ना नहीं है, जितने रीजन बताए उन सबके सॉल्यूशन भी ढूंढने हैं। जी मैं। क्योंकि आपको वहां खड़ा किया है बगीचे में। ठीक है, हम यदि बच्चे को ये देंगे तो बच्चा पहले उसके उस बच्चे की तकलीफ की तरह से सोचेगा, फिर वो सोचेगा कि उसका सॉल्यूशन उसको क्या चाहिए, तो वो आगे मतलब उसका सॉल्यूशन भी बताएगा। ठीक है, ये तरीका बच्चों को समझने के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चे फिर लेखन कार्यशाला, बच्चे लिखना भी सीखेंगे, अपनी बात बताना, सोचना। इसमें क्या होगा, बच्चे इमोशनली अटैच होंगे अपने आप, है ना, उनको जो महसूस होता है उन बातों को वो खुल के बता सकेंगे कि भाई ऐसे कंडीशन होता है तो क्या क्या हो सकता है, इसलिए ये ऐसा है। ये मुझे क्यों दिमाग में आया, मैं बताती हूँ। मैं मतलब मेरे पड़ोस वाले हैं, वो अपने छोटे बच्चे को पढ़ा रहे थे। वो बच्चे को किसी बात पे डांट रहे थे। तो मैंने कहा कि देखो ना कितना परेशान करता है वो मम्मी को। तो मेरा बेटा बोलता है तुम मम्मी की तरफ से सोचते हो, तुम बच्चे की तरफ से सोचो ना, कि बच्चे को नहीं आ रहा है तो भी मम्मी पीछे पड़ी है। मतलब मुझे भी समझ में आया कि मैं भी एक ही तरफ से सोच रही हूँ, मैं दूसरी तरफ से नहीं सोच रही हूँ, कि उसकी मम्मी को उसको सिखाना चाहिए। नहीं आ रहा है, दो बार नहीं है, तीसरी बार बता दे, कोशिश तो करे, छोटा बच्चा है। तो हम दो तरफ से नहीं सोचते, हम लोग हमेशा हमारा तरीका एक तरफ से सोचने का होता है, हम दूसरी तरफ से नहीं सोचते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, हमने बच्चे को दूसरी तरफ खड़ा किया है। बच्चा पहले सोचेगा, उसको दोनों कैरेक्टर का सोचना है। वो खुद मतलब जो जाके पूछ रहा है उसकी तरफ से भी उसको सोचना है, और जो बैठ के रो रहा है उसकी तरफ से भी सोचना है। तो बच्चा दोनों तरफ से सोचेगा। ठीक है।
और सेंटेंस फॉर्मेशन बच्चों का कैसा है, फिर यहाँ पे हम उसको वही हेल्प करेंगे, गलती हुई, शब्द गलत किए, है ना, वो सब सुधारेंगे। इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन, अपनी फीलिंग्स को जब वो सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे लिखा जाता है। एक 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 मैं आपको मतलब मुझे याद आया सेंटेंस फॉर्मेशन से। मैं मतलब जहाँ रहती थी पहले, वहां पे पास में एक लड़की थी। वो मतलब जर्नलिस्ट थी, वो एक अखबार के अंदर लिखती थी। तो जब वो उसने कभी एक कहानी लिखी थी कहीं पे, कुछ मतलब कुछ स्टोरी लिखी थी, मतलब उनके लिए स्टोरी मतलब कोई घटना हो गई उसके बारे में, जब वो पेपर लिखते हैं उसको वो स्टोरी बोलते हैं। तो उसमें उसने मतलब कुछ एक शब्द लिखे थे कि उनकी ऐसी लड़खड़ाती गाड़ी। तो किसी उनके मतलब जो एडिटर थे, उनको बोलते गाड़ी लड़खड़ाती नहीं है, गड़बड़ाती है। तो कैसे शब्द कहाँ पर उपयोग लेना, है ना, इस गड़बड़ाती हुई गाड़ी को लड़खड़ाना, बोले इंसान लड़खड़ाते, गाड़ी यदि वो है तो गड़बड़ा रही है, लड़खड़ा नहीं रही। तो किस तरह से कब कौन सा शब्द उपयोग लेना, ये चीजें जब कोई अपने आप लिखता है तभी चीजें आती है। ठीक है। तो जब बच्चा इसको लिखेगा तो उनके जितने भी सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है उनको हमको सुधारना है, कौन सा शब्द कहाँ पर उपयुक्त रूप से आएगा वो लिखना सिखाना है। ठीक है। कहानी पास्ट टेंस में भी लिखी जाएगी, प्रेजेंट टेंस में भी लिखी जाएगी। उसके बाद अब क्या होगा हम वो सोचे, तो बच्चा फ्यूचर का भी सोच रहा है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आएगी इसमें। ओके नीरज जी, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। एक और चीज है डायरी लेखन। आप लोग जानते हैं ना डायरी लेखन क्या होता है? दिन समय। यस और नो? जी मैम। नहीं जानते तो ना बोलिए, अंजू जी ना में से हिला रही है। नहीं जानते? जैसे मैम कुछ खास चीज हो गया उसको याद करने के लिए हम डायरी में लिख सकते हैं जी अपने बबीता बात। जी। ये रोज बबीता कहीं करेंगे। जी जैसे नया बिल्कुल जगह बात सही है। कहीं कहीं जैसे नया जगह गए घूमने के लिए, हम्म। तो उसको वहाँ क्या क्या देखे उसको लिख वेरी गुड। सकते, लिख के नोट कर। तो वेरी रास्ते गुड। में, जैसे यहाँ से कहीं दूसरी जगह गए, रास्ते में जो जो देखे वो डायरी में लिखते गए। वेरी गुड। डायरी लेखन ये होता है एक आदत, आप मतलब जनरली ऐसा होता है आपने सारे दिन में क्या किया, लोगों को आदत होती है डायरी लिखने की। तो वो जो दिनचर्या मेन का मेन चीजें होती है वो लिखते हैं। उसके अलावा जैसे बताया आपने देवी ने कि बाहर कहीं जाते, बबीता जी कहीं नई जगह पे जाते बता रहे। तो एक एक्चुअली एक स्टोरी बुक है, द हार्ट ऑफ डार्कनेस करके, एक नॉवेल है। वो किसी ने लिखा है, उसने किस पे से लिखा है, एक नाविक था वो अफ्रीका के उसमें मतलब जंगलों की नदी के उसमें वो सामान पहुंचाने के लिए गया था। तो वो उस पूरे रास्ते में गया, वहां पहुंचा, और उसके साथ में जो हादसे हुए उसको उसने अपनी डायरी नोट में सिर्फ हादसे लिखे थे, थोड़ा थोड़ा बहुत, कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। उसके ऊपर से पूरी वो उसने नॉवेल लिखी है। द हार्ट ऑफ डार्कनेस इसका नाम है। तो जो डायरी है ना, बहुत काम की चीज है। डायरी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत काम आती है। हमारा इतिहास भी बहुत सारा हम लोग जो जानते हैं ना, तो जो यूएन सांग हो गए, है ना, चाइनीज ट्रैवलर थे। उसके बाद इंडिका लिखने वाले मैगस्थेनस, जो यहाँ पे आए थे, यहाँ पे रहे थे, और उन्होंने अपनी डायरी में जो लिखा, उससे हमको हमारा इतिहास जानने को मिलता है। तो डायरी लेखन एक बहुत अच्छा शौक है, बच्चों को सिखाना चाहिए डायरी कैसे लिखी जाती है। जनरली डायरी में डायरी को ही उद्बोधन किया जाता है कि प्रिय डायरी, आज ऐसा हुआ। हम बच्चों को लिखना सिखा रहे तो उनको, जैसे ये जो मैंने एग्जांपल लिया है वो उनकी डायरी का है, कि हम मतलब बच्चे की डायरी का है कि पिकनिक गए थे, पिकनिक पर हमने क्या किया। तो बच्चा वो लिखेगा कि आज हमने ऐसा किया, आज ऐसा किया। या आज स्कूल में कोई कार्यक्रम था उसके ऊपर से डायरी लिखना है बच्चों को, तो बच्चों ने स्कूल में क्या किया उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डायरी को बताएंगे कि आज हमारे स्कूल में खेल महोत्सव था, हमने इसमें भाग लिया, मेरे दोस्त ने उसमें भाग लिया, हम इसमें पहले आए, हम ये हार गए या हम ये जीत गए, है ना। तो अपने साथ जो भी हुआ उस घटना को अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसमें लिखना, और उस घटना पे अपनी फीलिंग्स, कि हमको जीत के बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत इस जीत का बहुत टाइम से इंतजार था, मैं इतने टाइम से इसके लिए तैयारी कर रहा था। तो अपने एहसास, अपने इमोशंस उस डायरी के साथ, है ना, सिर्फ घटना नहीं लिखी जाती पर उसके साथ
अपनी फीलिंग्स भी उसमें बताई जाती है कि ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, ये ऐसा होना चाहिए था। तो ये होता है डायरी लेखन। तो डायरी लेखन हम बच्चों को दो तरीके से सिखा सकते हैं। एक तो जैसे ये है कि आपको उनको कोई घटना दे दे कि आपके साथ ये घटना हुई, या आप अपने छुट्टी का दिन आपने कैसे बिताया, अपना कोई त्योहार आपने घर वालों के साथ बिताया, कहीं स्पेशल जगह जाके बिताया, कहीं गए थे, उसके बारे में लिखिए। दूसरा हम ये कर सकते हैं, हम किसी कहानी का कैरेक्टर ले सकते हैं। बच्चों को बहुत सारी कहानियां पता होती है। यदि वो कैरेक्टर यदि डायरी लिखेगा तो क्या लिखेगा? तो बच्चा अपने दिमाग से निकल के उसके दिमाग में कि वो कहाँ रहता है, वो किस परिस्थिति में है, और ऐसे में वो क्या सोचेगा। तो बच्चा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना सीखता है। दूसरों के पॉइंट कि वो व्यक्ति मतलब उस जगह पे अपने आप को रख के सोचता है, तो दूसरों की तरफ से समझना और फिर उन चीजों को लिखना। क्लियर है सबको? जी मैम। जी मैम। थोड़ा सा डायरी आप भी कोशिश करिएगा कभी लिखने की, मजा आएगा। यस जी। मैम। ठीक। कहीं ओके। बाहर जाएंगे घूमने तो लिखता हूँ। आ कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई पिक्चर देख ली, कोई घटना हो गई, हमको कोई मिला, उसने किसी के बारे में बताया, तो हम उस घटना के बारे में भी लिख सकते हैं कि हम उसके ऊपर क्या सोच रहे हैं। है ना? छोटी छोटी चीजों को भी हम हाईलाइट करके लिख सकते हैं। उसके लिए स्पेशल बाहर गए तभी का नहीं। आप सारे दिन में ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती है, कोई मिल गया, किसी के बारे में बता दिया, जैसे किसी ने किसी के बारे में बोला कि यार उसके साथ ये हुआ, तो हम उसको सोच के भी कि भाई उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है, उसको ये करना चाहिए। बहुत सारी चीजें उसमें आ सकती है। ठीक है। जी। जी जी। नीरज जी, प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। ऐसा करने के लिए हम जी। लोग को कल के वेबिनार में मिला है मैम। कल का जो यस। वेबिनार हुआ भाविक सर हाँ का, जी। नशा मुक्ति का। उसमें हम लोग को पॉइंट दिया गया। उस पॉइंट के हाँ, उस पॉइंट के अनुसार हम लोग को एक डायरी लिखना है और उसके अनुसार हम लोग को अपना तैयारी करना है। ओके। 5 पॉइंट दिया गया है। जी। 4 तरीके से बच्चों को, हर एक 10 बच्चे को उस पे वर्क देना है और जी। उसका थिंकिंग क्या है उसके प्रति उसको नोट करना है। ओके। चलो वेरी गुड। तो अब कल का और मेरा आज का दोनों ही वेबिनार एक दूसरे के साथ मतलब मिल गए, तो आप लोगों को बहुत अच्छा सा हेल्प हो जाएगा करने के लिए। वेरी गुड। जी मैम। चलिए, कहानी की पुनर्रचना। पुनर्रचना, कोई एक कहानी है, ऑलरेडी है, उसको हम फिर से बनाएंगे, उसका एंड चेंज कर देंगे, उसका बीच का कुछ चेंज कर देंगे। है ना? एक कौवे वाली कहानी तो सबने सुनी है। जी। जी पानी मैम। कम था, उसने यस कंकड़ मैम। लिए, अंदर डाले, पानी ऊपर आया, पी लिया। अभी इस कहानी में थोड़े से और ट्विस्ट हैं, कुछ लोग नए तरीके से करते हैं। अभी एक मतलब जो नेगेटिव लोग होते हैं वो ये बताते हैं, उसने कंकड़ लिए, कंकड़ बड़े थे, मटका पुराना था, जोर से कंकड़ उसने ऊपर से छोड़ा, मटका फूट गया, पानी बह गया। दूसरा आपको जो दिख रहा है, स्मार्ट हो गया, प्लास्टिक स्ट्रॉ वाला। लेके आ गया, कहीं से स्ट्रॉ ले ली, मिल गई, उसको उठाई, उसको डाल के पी लिया। तो ये कहानी की पुनर्रचना, फिर से उसको नए तरीके से कहानी को ट्विस्ट करके बनाना। एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है वो जो मैंने भी डिस्कस किया, कि वो जो टोपी वाला था, उसकी बंदर टोपियां ले गया, है ना? मुझे किसी ने सुनाई थी, मुझे बड़ा मजा आया। तो उसमें एंड में उसने क्या चेंज किया, वो लड़का मतलब वो टोपी वाला था, उसने टोपी नीचे डाली, तो एक और छोटा सा बंदर आया, वो आया और उसकी टोपी उठा के ले गया। तो बोलता है, अरे मेरे दादाजी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, उसमें तो ऐसा नहीं होता है। तो बोलता है, मुझे भी मेरे दादाजी ने कहानी सुनाई थी, इसलिए मुझे पता है कि यदि हमको सबको पता है कि यदि हम तुम्हारा नकल करेंगे तो हमारी टोपी चली जाएगी। तुमको क्या लगता है तुम्हारे ही पुरखे कहानी सुनाते, हमारे पुरखे नहीं सुनाते? तो ये ट्विस्ट है। कहानियों के ट्विस्ट बहुत मजेदार होते हैं। ठीक है। वैसे ही हम खरगोश और कछुए की कहानी, इसमें भी ट्विस्ट कर सकते हैं, हम खरगोश को जिता सकते हैं। ठीक है, मजा आया? थोड़ी सी अभी ऐसी पुरानी कहानियों के थोड़े ट्विस्ट करके नया एंड सोचिएगा, बड़ा मजा आएगा। नीरज जी, प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। ये मेरा लास्ट है, साक्षात्कार।
बच्चों को हम दो चीजें करवा सकते हैं। किसी का उनको इंटरव्यू लेना है तो उनको प्रश्न बनाना है। अभी उनको यहाँ पे प्रश्न बनाने के लिए किससे इंटरव्यू कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? किसी खिलाड़ी से कर रहे हैं तो क्या प्रश्न पूछेंगे? किसी नेता से कर रहे हैं तो क्या प्रश्न पूछेंगे? किसी अभिनेता का इंटरव्यू ले रहे हैं तो क्या प्रश्न पूछेंगे? कोई बच्चा जो बालवीर पुरस्कार जीता है उससे इंटरव्यू कर रहे हैं तो क्या पूछेंगे? है ना? कोई टीम जो जीत के आई है उसके कैप्टन से पूछ रहे हैं या उसके कोच से इंटरव्यू कर रहे हैं तो क्या प्रश्न पूछेंगे? कोई व्यक्ति जो स्पेस में जाके आया है उसका इंटरव्यू कर रहे हैं तो क्या प्रश्न पूछेंगे? है ना? आप प्रश्न बनाना तो अलग अलग ऐसी थीम दे सकते हैं बच्चों को, बहुत सारी। उनको उनके लेवल पे यदि लाना है तो एक, आपके पड़ोस में कोई बच्चा रहता है, वो 5 दिन किसी कैंप में जाके आया, तो आपको उससे जानकारी लेना है तो आप क्या प्रश्न पूछेंगे? आप 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, आपके पड़ोस में कोई रहता है जिसने पिछले साल 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी और उसमें उसने 90% अंक प्राप्त किए, तो आप उससे यदि टिप्स लेना है तो आप उससे कैसे प्रश्न पूछेंगे? यहाँ बच्चों की क्रिएटिविटी, किस तरह के प्रश्न बनाना, कैसे प्रश्न बनाना, वो आएगी। ठीक है। अभी दूसरी चीज साक्षात्कार के एक और हो सकती है कि किसी से प्रश्न उत्तर किए, उसके आधार पे एक लेख तैयार करना है कि जिसको कोई पढ़ के उसके बारे में समझ सके। हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हम लोग जो रोज पढ़ते हैं पूरी इंफॉर्मेशन, तो वो कैसा होता है, जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं वो जाते हैं और उनसे प्रश्न उत्तर करते हैं। जब वो प्रश्न के उत्तर देते हैं, उस उत्तर के ऊपर से वो पूरी न्यूज लिखते हैं कि ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा होता, किसी घटना के बारे में या किसी खिलाड़ी के बारे में, तो उसकी पूरी जानकारी। किसी खेल के बारे में तो पहले ये हुआ था, इतनी ओवर हुई, ये इस तरह से खेला गया, इसको इसने टॉस जीता, इसने ऐसे किया बॉलिंग, इसकी बॉलिंग में ये अच्छा था, उसकी बैटिंग में ये अच्छा था। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके आंसर, तो वो पूरा लेख लिखते हैं हम जो अखबार में पढ़ते हैं। तो वैसे सारे प्रश्न उत्तर जो हैं तैयार उनको कुछ दिए जाएं कि ये प्रश्न उत्तर हुए, अब इसको आप लेख लिखिए, इसको पेपर में छपवाना है। तो साक्षात्कार के ऊपर से दो तरीके से बच्चों से लेखन कार्य करवाया जा सकता है। क्लियर है सबको? इसमें आज ऐसी बहुत सारी चीजें थी कि आप खुद के लिए भी कोशिश करें तो आपका भी अपना लेखन इम्प्रूव होगा। एक डायरी की हैबिट डालिए, बड़ा मजा आएगा। ठीक है जी नीरज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे सभी सी ग्रुप के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का। चूंकि आज का जो सत्र था लेखक कार्यशाला, ये देखा जाए तो अगर हम इसको एक व्यवहारिक तौर पे देखें तो एक रहस्यमयी है ये चीजें, जो एकदम से आप लोगों को बोलते हैं दिमाग खर्च कर देने वाली। माने अगर आप एक बार बच्चे को यदि इससे इसका रास्ता दिखाते हैं, जो टेक्निक मैम ने बताई है, उस टेक्निक पर एक रास्ता दिखाते हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिक क्रिएटिव होगा, ऑटोमेटिक वो दिमाग लगाएगा। तो ये काफी सारी चीजें इस सत्र में विभिन्न टेक्निक के माध्यम से आप सभी ने सीखी हैं। एक जो पहेली का भी बताया है, पिक्चर देख के कहानी बनाने को भी बताया है, डायरी लेखन का बताया है। इसके अलावा अगर किसी का अपन को साक्षात्कार लेना है तो किस प्रकार से लें, सामने वाला पर्सन कैसा है, तो ये सब चीजें पहले नोट करने वाली हैं। इन पर हमें रिसर्च करना पड़ेगा कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे हम अपना परफॉर्मेंस दें। जैसा अंत में मैम ने बताया है कि
बच्चों को सिखाने के साथ साथ आप भी इस वे से जुड़ें। जब आप जुड़ेंगे तो निश्चित ही बहुत ही आप आनंद के साथ अपने कार्य को कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हम हमारा मनोबल या कहीं हम मानसिक तौर से यदि प्रेशर में हैं, तो हम इन चीजों को देख के उस तनाव को दूर कर सकते हैं या एक ग्रुप बना सकते हैं बच्चों के साथ में। तो आप उसको शुरुआत करेंगे, फिर उसको बच्चों को बच्चे भी उसको आगे बढ़ाएंगे। डायरी का जैसे मैम ने बताया है, तो डायरी लेखन का एक कला है डायरी लेखन का, कि हमें शब्द का संयोजन, शब्दों को कैसे सजाना है। जब हम लिखेंगे तब वो चीज हमारे व्यवहार में आएगी। तो उम्मीद है जो आज का सत्र आप लोगों ने सीखा है, आज के सत्र में बहुत ही उपयोगी रहेगा आपके शैक्षणिक कार्य के दौरान और आपके व्यवहारिक जीवन के दौरान। रिव्यू जरूर करते रहिएगा जो प्रशिक्षण की लिंक है उसका। और चूंकि समय हो चला है, हम चाहते हैं कि अगर 2 मिनट का समय हम रखते हैं कि कोई ऐसी बात हो जो आपके पूछने से रह गई हो। क्योंकि प्रशिक्षण आज का बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और महत्वपूर्ण के साथ साथ एक रहस्यमय भी है, कि ऐसा लग रहा था कि बस सुनते रहें, इसको ग्रहण करते रहें। एक ना एक नई चीज बिल्कुल सामने प्रस्तुत हो रही थी और दिमाग में चल रहा था अब क्या आगे आने वाला है। तो हम चाहेंगे कि आज जो आप लोगों ने ये 1.5 घंटे का समय इन्वेस्ट किया है अपने विकास के लिए, तो अगर कहीं किसी के लिए कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई है, तो वो जरूर से पूछे। कोई भी ऐसी स्लाइड है जो आपके समझ से बाहर हो, चाहे साक्षात्कार को लेके हो, डायरी लेखन को लेके हो, कहानी को लेके हो, या वो पुस्तक वाला लेके हो, तो अगर कोई बात यदि समझ ना आई हो तो पूछ सकता है। यशोदा जी कुछ पूछ रहा है आप? नहीं। नहीं पूछ रहा, चलिए कोई बात नहीं, आपका ऑडियो अनम्यूट हुआ इसलिए। चलिए, हमें लगता है कि आज जो आपने सीखा है, सुना है, समझा है, वो आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं, ऐसा हम मानते हैं। और पूरा विश्वास भी है कि इसको आप शैक्षणिक और व्यवहारिक दोनों कार्यों में इसका उपयोग करेंगे। क्योंकि समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के इस सत्र को विराम देते हैं। सभी दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थनाएं बंधन मुद्रा को धारण करें। कोई पंच परमेश्वर भगवान। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृति दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र लेखक कार्यशाला को वहीं पे विराम देते हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र सर, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। मैम। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र।